नमस्कार। आज हम कक्षा 7 में गणित अध्याय 2 समझेंगे। अध्याय 2 का नाम है, कक्षा 7 में अध्याय 2 का नाम है भिन्न एवं दशमलव। भिन्न एवं दशमलव। आइए पहले तो थोड़ा सा हम भिन्न और दशमलव के विषय में समझ लें। भिन्न कैसे होता है? जो बटे वाली संख्याएं होती हैं जिसमें अंश और हर होता है वह हमें भिन्न कहलाती है। ऐसे अंश दिया हो, कोई संख्या अंश हो और हर हो तो ये क्या कहलाएगी? ये आपकी भिन्न कहलाएगी। अब जब हम भिन्न को हल करते हैं, भिन्न को जब हल करते हैं तब कोई ऐसा दशमलव में मान प्राप्त होता है तो वह दशमलव कहलाता है। ठीक है, तो इसमें आपको भिन्न में सिर्फ छोटी सी चीज ये ध्यान रखना है कि अब हम जो आगे गणित पढ़ने वाले हैं उसमें अंश और हर मिलेंगे। आपको देखने के लिए क्या मिलेगा? अंश मिलेगा और हर मिलेगा। ठीक है, अब पहला है प्रश्नावली या एक्सरसाइज 2.1 का पहला प्रश्न देखते हैं। हम ए नंबर का प्रश्न देखते हैं। इन्होंने दिया है 2 को माइनस करना है 3/5 से। ठीक है, आप थोड़े से अच्छे दिमाग से इसको देखिएगा। इससे पहले आपने थोड़े बहुत हो सकता है कभी परिमेय संख्याओं में सवाल हल किए हों। मैं से इस कक्षा 7 का ये पहला थोड़ा सा जटिल सवाल है। अब जब भी हम हल करते हैं, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको एक सा बनाने का प्रयास करते हैं। दोनों के हर एक से बन जाए। कैसे बन जाए? हर एक से बन जाए। तो हर एक सा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अभी तो हमने बटे 1 लगा लिया, मान लो हमें मर्जी से, क्योंकि 1 ऑलरेडी होता है। ठीक है, हमें हर एक सा करना है। क्या करना है? हर एक सा करना है। हर एक सा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? गुणा करना पड़ेगा, लेकिन ऊपर भी करना पड़ेगा और नीचे भी करना पड़ेगा। एक विधि तो ये है। ठीक है, लेकिन ये विधि कुछ समय तक कारगर हो सकती है। इसके बाद जब ज़्यादा संख्याएं आ जाएंगी तो थोड़ी सी परेशानी आपको बढ़ जाएगी। इसलिए आप क्या करो, हर एक सा करने का एक दूसरा मेथड है एलसीएम लेना, लघुत्तम समापवर्तक लेना। लघुत्तम समापवर्तक लेना यदि आपने सीख लिया तो ये सवाल बहुत ही आसान हो जाते हैं। अब हमारे पास है 1 और 5। अब 1 और 5 का हम लासा निकालते हैं। 1 व 5 का एलसीएम कह दो। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक भी कह सकते हैं। अब 1 और 5 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, आइए मैं बताता हूँ। कोई भी संख्याओं का एलसीएम हम ऐसे निकालते हैं। जैसे 1 है, 5 है, सबसे छोटी संख्याओं को इनसे काटते हैं। अब सबसे छोटी संख्या इसमें एक सबसे आखिरी मिलेंगे। 1 से कर लो, 1 तो है ही, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 से ही जाएगा, यानी जब हम 5 से जाता है ये नहीं जाएगा, नहीं जाने का एक ही आ जाएगा, 5 एकम 5। यानी इसका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा? यहाँ जो आती है उनका गुणा कर लेते हैं। 5 एकम 5। 1 और 5 का एलसीएम आ गया हमारा 5। अब हमने क्या किया, जब 5 हमारा एलसीएम आ गया तब हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं आगे। 5 तो यहाँ लिख लो, लिख लिया आपने, कोई परेशानी नहीं आई, एलसीएम आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये जो संख्या है 1, इसका भाग लगाना है। इसमें भाग लगा दिए, कितनी बार जाएगा? 5 बार। जो भागफल आए उसका गुणा करके ऊपर वाले में लिख दो। तो 5 दूना कितना होगा? 10। अब इस वाले 5 का इसमें भाग लगाएंगे, कितना आएगा? 1। तो ये हो गया 3 एकम 3। अब 10 में से 3 गए तो कितना बचा? 7/5। यही हमारा उत्तर। कोई परेशानी? इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब इसकी एक दूसरी विधि हम बताएं। दूसरी विधि आप कैसे बताते हैं देखिए। ये आपकी हो गई प्रथम विधि। अब इसी का मैं एक दूसरी विधि बताता हूँ, थोड़ी सी आसान है। वैसे सबसे ज़्यादा आसान ये है क्योंकि बड़ी कक्षाओं में आप जाएंगे तो इसी प्रकार से सवाल हल
किए जाते हैं। अब आपकी कक्षा के हिसाब की विधि मैं आपको बताता हूँ। ये आपको मैं चेंज करके लिखता हूँ। दूसरी विधि अच्छा, दूसरी विधि में आपको क्या करना है? दूसरी विधि में आपको हर को समान करना। क्या करना है? जैसे हमारे पास एक संख्या है 2/1 ऐसे लिख लो, और एक संख्या है 3/5। जैसे इसमें 5 है तो दोनों में 5 बनाना है, दोनों में एक सी बना लो। इसमें 5 है तो 5 बनाना है। 5 जब बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? 5/5 से गुणा करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा आपका 10/5। और इसमें तो 1/1 से ही गुणा होगा, तो ये 3/5। दोनों के हर समान हो गए। जब दोनों के हर समान हो गए तो उनको रख दो। 10 में क्या आया? 10/5, ये आया 3/5। कोई परेशानी? जब हर समान होते हैं तो एलसीएम सेम टू सेम आता है, किसी का गुणा नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता। 5 लिख दिया और ऊपर सेम होते हैं लिख दिया। 10 में से जब 3 घटाओगे तो 7/5, और ये हमारा उत्तर है। ठीक है, विदाउट एलसीएम लेके आप चेक करके, वैसे एलसीएम की जरूरत तो पड़ती है, एलसीएम में भी बराबर आप बना सकते हैं। ये विधि आपके आगे के लिए काम आएगी। प्रथम विधि, द्वितीय विधि से आप अभी सवाल हल कर सकते हैं। ऐसे 4-5 सवाल आप दोनों विधि से करेंगे तो आपको दोनों विधि आने लगेंगी। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लें, दोनों विधि नोट कर लें। अब मैं आपको दूसरा सवाल आप स्वयं कर लेंगे, कर सकते हैं। अब मैं आपको तीसरा सवाल कराता हूँ, है ना। दूसरे सवाल में 8 और 1 आएगा, 8 एलसीएम ले लेना। 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आप समझते ही हैं। ठीक है, चलिएगा अब मैं आपको तीसरा सवाल इसका हल करता हूं। तीसरा सवाल है, सी वाला भाग कह सकते हैं इसे। तीसरा नंबर का सवाल हमने 3 लिखा है ऐसे। ये आपका सवाल दिया है 3/5 प्लस 2/7। ठीक है, अभी तक क्या था? एक तरफ कुछ नहीं दिया था। अब हमें क्या एलसीएम वाले विधि से करना है, तो नीचे वाली संख्याओं का हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 व 7 का एलसीएम या लासा निकालना पड़ेगा। लेकिन चूंकि दोनों अलग अलग हैं तो आप दोनों को गुना कर सकते हैं। कैसे निकलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। 5 और 7 ऐसे लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या 5 से कटेगा, 5 से कम 5, और 7 ऐसा का ऐसा, फिर 1 और 7 एकम 7, इस प्रकार ये होगा। जब इसका और इसका गुणा करते हैं तो जो गुणनफल आता है वो एलसीएम होता है, तो 35। हमारे पास कितना आ गया? हमारे पास आ गया एलसीएम 35। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों को 35-35 बनाना है। आपको क्या करना है? 35-35 बनाना है। ठीक है, जब 35-35 आप बनाएंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, कैसे बनाते हैं? ठीक है, बना लेते हैं। चलो ऐसी विधि कर, 3/5 और ये 2/7। इसमें नीचे 35 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो हमने 7 से गुणा कर दिया। और इसको 35 बनाने के लिए 5 से करना पड़ेगा, तो ये हो गया 21/35, और ये हो गया 10/35। 3/5 के आगे लिखा हमने 21/35 प्लस ये लिखा 10/35। कोई परेशानी? अब जब नीचे सेम है तो ये हो गया 35, तो ये हो गया 21 प्लस 10 बराबर ये कितना हो गया? 31/35, और ये हमारा उत्तर। अब हम क्या कर सकते थे? एलसीएम लेके यहाँ 35 लिखते, 5 का 35 में भाग लगाते, जो भागफल आता उसको ऊपर गुणा करके लिख देते, और 7 का लगाते, जो भागफल आता उसको ऊपर गुणा करके लिख देते, तब भी यही आंसर आता हमारा 31/35। तीसरे नंबर के सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, अब इस प्रकार अब हम आगे देखते हैं। आगे जब हम देखते हैं, ये पहले का तीसरा आपका हो गया,
चौथा ऑप्शन कर सकते हैं माइनस है, चलिए मैं करा देता हूँ माइनस है, डरना नहीं। 11 और 15 का आपको एलसीएम लेना है सबसे पहले, और एलसीएम लेने के बाद आपको क्या करना है, वही हर बराबर करना है, और हर बराबर करने के बाद उनको घटा देना है। जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर कहलाएगा। ठीक है, मैं आपको चौथा और कराता हूँ, इसको आप नोट कर लें। प्रश्न क्रमांक 1 का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न हमारे पास है 9/11 माइनस 4/15। ठीक है, 9/11 माइनस 4/15 आपको हल करना है। सबसे पहले हमें 11 व 15 का एलसीएम, ठीक है, 11 और 15 का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। सबसे छोटी संख्या 3 से जाएगा, 11 ऐसे ही लिखेगा, फिर 5 से जाएगा, अब 11 ही है तो किससे जाएगा, 11 से। ठीक है, अब आपको इन तीनों का गुणा करना है। 11 पंजे 55 होता है, और 55 का जब 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, और 55 का जब हम 3 में गुणा करेंगे तो 165 आ जाएगा। कितना आएगा, 165 आ गया आपका। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनको हर को बराबर करना है। अब कैसे आएगा बताइए, 11 का 15 में गुणा करना पड़ता है, 15 का 11 में गुणा करना पड़ता है, तब 65 आता है। तो अब हमने हर को बराबर किया, 9/11 और 4/15 लिख लिया। अब 165 करना है तो यहाँ 15 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ 11 से गुणा करना पड़ेगा। 15 9 कितने होते हैं, 135। 135 हो गया। 15 का 11 में हमें पता है कितना बना रहे हैं, हम 165 बना रहे हैं। 11 चौके कितने होते हैं, 44, और ये कितना बना रहे हैं हम, 165। अब हम सवाल को लिखते हैं, 9/11 की जगह क्या लिखते हैं हम, 135/165 माइनस 4/15 की जगह हम क्या लिखते हैं, 44/165। चूंकि हमारा हर बराबर है तो 165, ये आपका कितना हो जाए, 135 माइनस 44। जब 5 को 4 से घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, और जब हम 3 से 4 नहीं जाएगा तो 13 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9, और नीचे बचा है 165। ठीक है, अब ये किसी संख्या से कट सकता है क्या, नहीं कट रहा है, कट जाता है तो उसे काट लेते हैं, और नहीं कटता तो उसे नहीं काटते, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर। यही हमारा उत्तर हो गया। ये हमारा पहले क्वेश्चन का चौथा सवाल है, या चौथा नंबर डाल लीजिए, चौथा सवाल, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब आपका 5वें सवाल में 3 दिए, 5वें में 3 दिए, कोई दिक्कत नहीं, 3 का एलसीएम निकाल लेंगे। और इससे जब 6वां और 7वां है वह मिश्र भिन्न दिया, जब इस प्रकार लिखा हो कोई संख्या तो हमारा देखो भिन्न होता है, ऐसे भिन्न होता है ना, भिन्न 3 प्रकार की होती है। मैं आपको बता देता हूँ, पहले आप इसको नोट कर लें, नोट कर लिया। अब मैं आपको पहले भिन्न बताता हूँ, भिन्न कितने प्रकार की होती है, इसके बाद मैं आपको अगला 5वां सवाल कराऊंगा। देखो, जैसे कि भिन्न होता है, और भिन्न में 3 प्रकार होते हैं। कैसे होते हैं, तो समभिन्न, एक होता है विषमभिन्न। अच्छे से आप समझ लेना, भविष्य में काम में आएगा। समभिन्न, विषमभिन्न और मिश्र। अंग्रेजी में यदि बोले तो प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। अब ऐसी कोई संख्या जिसमें हर से अंश छोटा हो, जैसे कि 1/2, ऐसी संख्या जिसमें हर बड़ा हो
और अंश छोटा हो हमेशा, तो वह भिन्न कौन सी कहलाती है? सम भिन्न कहलाती है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। यदि किसी में अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो वह विषम भिन्न कहलाती है, ठीक है। और किसी में ऐसे लिखा हो 1/2, इसका मतलब यही है 3/2, यही मतलब है, लेकिन ये कैसी है? ये मिक्स्ड में लिखी है, इसलिए इसको मिश्र फ्रैक्शन बोलते हैं, मिश्र भिन्न बोला जाता है, ठीक है। तो अगले जो 5वें सवाल में इस प्रकार से लिखा है, इसको पहले हमें प्रॉपर बनाना पड़ता है, और प्रॉपर बनाने के लिए जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है वो विषम भिन्न बनेगा, ध्यान देना। कैसा बनेगा? विषम भिन्न बनेगा, क्योंकि ऊपर वाला हर हमेशा बड़ा है। तो इसको पहले सही करते हैं, और सही करने के पश्चात हम सवालों को हल करते हैं। अब देखना, पहले का 5वां प्रश्न हमारे सामने है। ये है 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। सबसे पहले क्या करना पड़ता है? नीचे वाली जो संख्याएं रहती हैं, अर्थात हर जो रहते हैं, उनका एलसीएम निकालना पड़ता है। हल करने के पश्चात हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। सबसे छोटी संख्या पहले 2, 5 व 10 का एलसीएम बराबर, ठीक है। इसको आप नोट कर ले, करना है तो अब इसको मैं रफ कर देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने 2, 5 और 10 का एलसीएम निकालना शुरू किया। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणनखंड। सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 एकम 2, 5 का कुछ नहीं होगा, 2 पंजे 10। अब एक ही संख्या बची 5, तो ये हो गया 5, एक ऐसा, एक ऐसा। जब तक करते रहते हैं जब तक कि एक ना आए, ठीक है। अब इनका दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 5 दूना 10। एलसीएम कितना आया आपका? 10 आ गया। अब हमें सबके बटे में 10 बनाना है। जैसे देखो 7/10 है, किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा? कर लो 1 से, तो 7/10 हो गया। 2/5 है, क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा 10 बनाने के लिए, इसलिए 4/10 हो गया। अगली है 3/2, क्या करना पड़ेगा? 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 15/10 हो गया। कोई प्रॉब्लम आई? ये बनाने के बाद हम क्या करते हैं? 7/10 की जगह हमें क्या लिखना है? 7/10 लिखना है। 2/5 की जगह हमें क्या लिखना है? 4/10 लिखना है। 3/2 की जगह हमें क्या लिखना है? 15/10 लिखना है। सब में प्लस लगा है। अब जब नीचे समान है तो हमें क्या करना पड़ेगा? नीचे समान लिख देंगे एक बार, जो जो बचा है वो लिख दो। 7 + 4 + 15, ठीक है। अब आप इसको जोड़ लो, 7 और 4 11, यहाँ लिख लो 15 और 4 और 7, 7 4 11, 11 और 5 16 की 6 और 1 और 2। इस प्रकार से कितना हो जाएगा? इस प्रकार से 26 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। और 26 बटे कितना आंसर आ जाएगा? 10। कैसे आ जाएगा? ये आपका 26 हो गया और ये आपका 10 हो गया, ठीक है। अब इसको और भी छोटा करना है, और इसको और भी छोटा कर सकते हैं। इसको और भी छोटा कैसे कर लेते हैं? देखो आप, ये 2 से दोनों भाग जा रहा है, तो 2 एकम 2 3 6 और 2 पंजे 10। इस प्रकार ये 13/5 आंसर आ जाएगा। अब ये मिश्र भिन्न में दिया था, इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे, तो आप भाग लगा के देख लो, तो भाज्य भाजक बटे भाग शेषफल अपन इस प्रकार से करके इसको कर देते हैं, तो ये आपका इस प्रकार आ जाता है। बटे में 5 ये आएगा, 5 दूनी 10 और ये 13/5। इस प्रकार से ये आपका आंसर आ जाएगा, और पहले का ये 5वां प्रश्न भी हल, ठीक है। अब मैं आपको इसमें से 6वें 7वें में से एक करा देता हूँ, जो
मिक्स्ड मिश्र भिन्न में लिखा है और उसको भिन्न से कन्वर्ट करके कैसे करते हैं, तो प्लस है तो प्लस कर लो, माइनस है तो माइनस कर लो, ठीक है। प्लस अब मैंने इतने सारे बता दिए इसलिए आप कर लेंगे। अब मैं माइनस वाला कराता हूँ, तो इसका पहले का सातवां प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। आइए पहले का कौन सा हल करेंगे, पहले का सातवां प्रश्न है, इसे रोमन में लिखा है। पहले का सातवां जो प्रश्न है वह है आपका 8 सही 1/2 माइनस 3 सही 5/8। हल। अब सबसे पहली चुनौती हमारे पास इस सवाल में क्या है कि ये जो मिश्र भिन्न में दिया है इसको हमें भिन्न में बदलना है। क्या करना है, भिन्न में बदलना है। कैसे बदलेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले में जोड़ के लिख देंगे। तो 8 का 2 में करेंगे तो कितना हो गया 16 और ये कितना हो गया 17/2, ठीक। माइनस 8 का 3 में करेंगे कितना हो गया 24, 24 में 5 जोड़ा तो कितना हो गया 29/8, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 2 और 8 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 व 8 का एलसीएम, 2 और 8 का एलसीएम हम निकालना जानने लगे हैं। अब 2 और 8 का हम एलसीएम ले लेंगे। 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 एक का 1, 2 एकम 2, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8, हमारा कितना एलसीएम आया 8। अब हमें क्या है, ये 17/2 है और 29/8 है। 8 है तो कुछ नहीं करना, ये लगा दिए। इसको 8 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा। 17 का जब 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 68। गुणा करके देख लेना, ये 8 हो जाएगा। ये 29/8 है ये आपका, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 17/2 की जगह क्या लिखना है 68/8 माइनस ये 29/8 है। हर समान है तो 8 लिख दिया और ये हो गया 68/-29। अब इसको घटा लो, 68 में से अब 8 में से 9 नहीं घटते, 18 में से 9 घटेंगे तो 9 बचे और 5 में से जब 2 घटाओगे तो 3 बचे और ये किसी से नहीं कट रहे हैं। तो 39/8 ये हमारा आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा 60वां 39/8। और इसको जब हमें सही करना है तो कैसे करना पड़ेगा, हम इसको लिख सकते हैं 8 ऐसे ही रहेगा तो 8 चौके 32 और 7 ऐसे, है ना। 4 8 32 प्लस 7 ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो 4 सही 7/8 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। अब आगे के और भिन्न को जोड़ना घटाना और बाद हम आगे के कक्षा में बताएंगे। जब तक आप इनको अच्छे से हल करें, धन्यवाद।